हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ 30 क्वेश्चंस जो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित हैं। और इसके तहत हम लोग नाउन और प्रोनाउन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और कुछ रूल्स को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस नए सेशन पर। और आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द प्लेस वाज सो डर्टी दैट डॉट डॉट विश टू रन अवे फ्रॉम हियर। ये प्रश्न कह रहा है द प्लेस वॉज सो डर्टी, यानी जो स्थान है वो इतना गंदा था कि डॉट डॉट विश टू रन अवे फ्रॉम हियर, मतलब इच्छा रखते थे रन अवे भागने का, फ्रॉम देयर वहाँ से। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन ए में एवरीबडी है, ऑप्शन बी में एनीबडी, ऑप्शन सी फ्यू और ऑप्शन डी सम। तो ये अब आप लोगों को बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। क्या एवरीबडी सही है? स्थान इतना गंदा था कि प्रत्येक व्यक्ति वहां से भागना चाहता था, या कोई व्यक्ति भागना चाहता था, या फ्यू ये एक निगेटिव वर्ड है, ना के बराबर लोग भागना चाहते थे, या कुछ लोग भागना चाहते थे। फ्रेंड्स, जब स्थान गंदा है तो निश्चित तौर पे प्रत्येक व्यक्ति भागना चाहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉट डॉट वाज देयर टू हेल्प मी। वाज देयर टू हेल्प मी मतलब मेरी मदद करने के लिए था। क्या समबडी, या एनीबडी, या एनीथिंग, या एनीबडी, या नोबडी? समबडी वाज देयर टू हेल्प मी, कुछ लोग, या एनीथिंग या कोई वस्तु, या एनीबडी कोई व्यक्ति। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी, मतलब वहां पे कोई भी व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए नहीं था। नेक्स्ट, इज देयर टू ईट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इज देयर टू ईट, क्या खाने के लिए कुछ है? तो सम, या एनी, या समथिंग, या फ्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, और ये एनी भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव वर्ड अपने आप में है। सम और समथिंग, अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों में क्या हो सकता है। तो समथिंग किसी वस्तु के लिए यूज होता है, और भोजन भी एक वस्तु है। तो करेक्ट आंसर बी, इज देयर समथिंग टू ईट, क्या कुछ खाने को है? नेक्स्ट, डॉट डॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइज। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है? या समबडी होता है, या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, या नोबडी ऑफ द स्टूडेंट्स? एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या समबडी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, या नोबडी ऑफ द स्टूडेंट्स? डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ये इनका आधार रीडिंग पर बहुत कुछ आश्रित होता है। अगर आप पढ़ना बार बार पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे इसका करेक्ट आंसर आपको मिल ही जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स क्या हो सकता है? एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, और समबडी ऑफ द स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पे बॉडी लगाने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं ये तीनों आंसर जो है एलिमिनेट हो रहे हैं। करेक्ट आंसर है
मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, इतना आप जान लीजिए, जब मैनी ऑफ से वाक्य की शुरुआत होती है तो जो नाउन है वो प्लूरल होता है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की यूज होती है। और ये आपका इंटर से लेकर के हर टीचिंग एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मार्क कर लें। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मैनी ऑफ, इट टेक द नाउन ऑफ प्लूरल नंबर, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा फ्रेंड्स वो भी प्लूरल नंबर का लगेगा। नेक्स्ट, डॉट डॉट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। तो समवन ऑफ द स्टूडेंट्स, डॉट डॉट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। तो समवन या एनीबडी या समबडी या नन। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम सीधा आंसर भी चलते हैं और करेक्ट आंसर है नन। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कि इन विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो इस जोड़ को सॉल्व कर सके। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, डॉट डॉट ऑफ अस should try our best to make India heaven। तो should try प्रयास करना चाहिए, our best अपना सर्वोच्च, अपना मतलब जहां तक हो सकता है, to make India heaven भारत को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्या एनी मतलब किसी को करना चाहिए, या सबको करना चाहिए, या somebody या किसी व्यक्ति को करना चाहिए, या anybody या किसी व्यक्ति मतलब कुछ लोगों को करना चाहिए, या anybody या किसी एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो भारत को अगर महान बनाना है तो निश्चित तौर पे हम सबको करना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी को प्रयास करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऑल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट ऑफ अस डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ आवर लिप्स। हम में से डू नॉट नो मतलब हम में से नहीं जानते हैं रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ ऑफ लिव्स, जीवन का। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन ए एनी लगेगा, या बी समथिंग लगेगा, या सी श्योरल लगेगा, या डी मैनी लगेगा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो आइए हम सीधा करेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो एनी ऑफ अस, हम में से कोई, एनी ऑफ अस नहीं, समथिंग ये वस्तु के बारे में बताता है, सेवरल कई के बारे में बताता है। तो करेक्ट आंसर है मैनी ऑफ अस। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब सेंटेंस की शुरुआत मैनी ऑफ अस से होती है ना, मैनी ऑफ से होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल होता है। सो इसीलिए यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, और माई डॉट डॉट ब्लैक, माई हेयर्स आर, या हेयर इज, या ऑप्शन सी हेयर्स शैल, या हेयर विल। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि हेयर जो है वो आपका अनकाउंटेबल में आता है, तो ये हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता, और फ्यूचर के लिए कहीं पर कुछ लग नहीं रहा तो फ्यूचर का वाक्य हो नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। नेक्स्ट, सी सा टू, सी उसने, सा देखा, क्या देखा, टू दो। तो क्या थीव्स होगा, या थीव्स होगा, या थीव्स होगा, या थीव्स होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, ये आपको मालूम है कि जब किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है फ्रेंड्स, तो
प्लूरल बनाते समय, क्योंकि दो की बात हो रही है तो इसलिए प्लूरल नंबर हुआ, और इसलिए लगाते हैं क्या, VES। तो यहां पर भी VES है और यहां पर भी VES है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थीव्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज आ, मेरी बहन इज है एक क्या, बैचलरिस या बैचलर। बैचलर तो उसको बोलते हैं जो व्यक्ति शादीशुदा ना हो, लेकिन ये पुरुष के लिए है। अनमैरिड, अविवाहित, या इज स्पिंस्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उसको बोलते हैं बैचलर। अगर कोई पुरुष अविवाहित है तो उसको बोलते हैं बैचलर। लेकिन अगर कोई गर्ल यानी कोई वुमेन अगर अविवाहित है तो उसको बोलते हैं क्या, स्पिंस्टर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन इज सपोज टू डू। एक ऐसा व्यक्ति है जो वन इज सपोज टू डू। वन जब सब्जेक्ट ग्रुप में होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन सेक्शन में बता रखा है। वन इज सपोज टू डू, सब्जेक्ट के रूप में अगर वन का प्रयोग हुआ है तो क्या अपना अपने के लिए अवर यूज होगा, या देयर यूज होगा, या हिज यूज होगा। ये तीनों रॉन्ग हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज वन। सब्जेक्ट के रूप में अगर वन है तो पॉजेसिव केस के रूप में क्या यूज होगा, वो यूज होगा वंस। नेक्स्ट, ये भी इंटर से लेकर के हर एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मत भूलिएगा, ये एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टेक एनीथिंग, टेक लीजिए एनीथिंग कुछ भी, दैट या विच या देन या देन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब दोनों को जोड़ने की बात हो रही है तो इसलिए सी और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। सी और डी पहले ही एलिमिनेट हो गए। और अब इतना जान लीजिए कि अगर एनीथिंग लगा हुआ है तो आपको कंजक्शन के रूप में आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं नहीं सह सकता हूं क्या, सेपरेटेड यू। ये सेंटेंस गलत है, बात प्रेजेंट की है और ये पास्ट की बात हो रही है। तो योर सेपरेशन, आपका अलगाव, यू सेपरेटेड, तो ए और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। यस सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे अलग होना या आपका अलगाव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेपरेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट, ही इज डॉट डॉट फेथफुल पार्टनर। तो ही इज वो है क्या, फेथफुल। चूंकि यहाँ पर सब में यू या योर्स या योर है तो निश्चित तौर पे आपका का अर्थ आना चाहिए। और आपका के लिए क्या, योर्स का यूज एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ये काकी के ये भी आपका रॉन्ग ही है, ये योर रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। और यू सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, योर। ही इज योर फेथफुल पार्टनर। नेक्स्ट, अजय इज मोर स्मार्ट, ये आपका VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। टेट से लेकर के, CTET से लेकर के एच टेट और बिहार स्टेट, हर जगह पर UP TGT PGT
आरपीएससी हर जगह पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अजय इज मोर स्मार्ट, और इतना ही नहीं, इंटरसेक्शन में भी ये पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स में। अजय इज मोर स्मार्ट, जब दो एडजेक्टिव के बीच तुलना होती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, फिलहाल देखते हैं। अजय इज मोर स्मार्ट देन, अजय मोर स्मार्ट है देन हर। जब दो, यहाँ पर जब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना होती है फ्रेंड्स, तो हर भी नहीं यूज होगा, हर्ष भी नहीं यूज होगा, हर्ष भी नहीं यूज होगा, क्योंकि अजय की तुलना, अजय एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट से होगी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अजय इज मोर स्मार्ट देन सी। नेक्स्ट, विवेक वर्क्स हार्डर देन। अब यहां पर भी वही क्वेश्चन, लगभग वही है। क्या है, विवेक की तुलना, विवेक एक सब्जेक्ट है, विवेक काम करता है, हार्डर कठोर, देन मी, मी एक ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, हर भी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, हिज आपका पॉजिटिव केस है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, आई, विवेक वर्क्स हार्डर देन आई। नेक्स्ट, दे शुड हेल्प, उन्हें मदद करनी चाहिए, किसकी, द पुअर पीपल, गरीब लोगों की, कि द पुअर या द पुअर पर्सन या द पुअर पीपल। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, दे शुड हेल्प, उन्हें मदद करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स, जब एडजेक्टिव के पहले कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले जब हम दा लगा देते हैं तो वो उस पूरी कम्युनिटी के लिए यूज होता है। जैसे हम कह देते हैं द पुअर, तो इसका मतलब कि गरीब लोग, केवल द पुअर मतलब केवल गरीब ही नहीं, गरीब लोग की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं द रिच, तो अमीर लोग। अगर कहते हैं द कावर्ड, तो कायर लोग, द ब्रेव, बहादुर लोग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉट डॉट आर मैड, ऑल हिज सन्स, या हिज ऑल सन्स, या सन्स ऑल हिज, ये तो रॉन्ग टोटली है। ऑल सन्स हिज, ये भी रॉन्ग, ऑलरेडी ये बिल्कुल रॉन्ग ही है। तो करेक्ट आंसर अब ए और बी में से फ्रेंड्स आप लोगों को निकालना होगा। तो इतना आप जान लीजिए कि जब सेंटेंस का क्रिएशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे ये हमारा इसमें क्या है, हिज ऑल सन्स, मतलब जो नाउन है, नाउन के पहले लगता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस कभी पहले नहीं लगता, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, अपना अपने के लिए सन्स के साथ हिज का यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है, ऑल हिज सन्स करेक्ट आंसर है, और हिज ऑल सन्स ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि नाउन के साथ ही इन पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, द पुअर पीपल, द पुअर फिलो डॉट डॉट टू फेट, मतलब द पुअर फिलो गरीब साथी ने क्या किया, या गरीब व्यक्ति ने डॉट डॉट टू फेट रिजाइंड, या रिजाइंड हिमसेल्फ, या रिजाइंड इटसेल्फ रॉन्ग, रिजाइंड देमसेल्फ ये भी रॉन्ग। और ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिजाइंड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
nobody will help you but, nobody will help you but, I या our या me या his। तो फ्रेंड्स इतना जान लीजिए कि अगर वाक्य के बीच में कहीं पर बट लगा हुआ है तो आप जान लीजिए बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। तो आई है आपका सब्जेक्टिव केस और ये है आपका पॉजिटिव केस, हिज भी है पॉजिटिव केस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मी। इट इज अ गुड चांस, ये अच्छा अवसर है। यू मस्ट अवेल, अब इतना आप जान लीजिए, अवेल, यू मस्ट अवेल डॉट डॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल के साथ क्या यूज हो सकता है? अवेल क्या आप यूज होगा या अवेल फॉर यूज होगा या अवेल फ्रॉम यूज होगा? तो यहाँ पर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, रिजाइंड के साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और यहाँ पर भी अवेल के साथ भी, ये याद कर लीजिए, अवेल के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज इलेक्टेड, द पर्सन मतलब एक व्यक्ति, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही, जब नाउन के पहले द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ लीजिए कि किसी विशेष की बात हो रही है। कॉमन नाउन के पहले अगर द का इस्तेमाल हो तो समझ जाइए किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं द गर्ल, तो इसका मतलब कोई विशेष लड़की की बात हो रही है। तो द पर्सन हु इज इलेक्टेड, एक व्यक्ति हु इज इलेक्टेड जो चुना गया है, डॉट डॉट माई रिलेटिव, मेरा रिश्तेदार है। तो क्या, तो यहाँ पर क्या इज लगेगा या ही इज लगेगा? अब चूंकि पर्सन ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ तो ये तो हो नहीं सकता और हिम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, इसका इस्तेमाल होगा नहीं। हिज, यहाँ पर हिज की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि पर्सन एक वचन है और एक वचन के साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ना। नेक्स्ट, ही मेड, he made yours mention या mention of you या mention for you या mention about you। तो he made yours mention नहीं, क्योंकि नाउन के साथ ये ऐसा होता ही नहीं है। जैसे yours और आवर्स, ये सब जो है एज ए कम्प्लीमेंट यूज होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये बोल देते हैं कि दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। ओके, या हम कहते हैं क्या कहते हैं कि दिस कार इज आवर्स। ओके, तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर्स मेंशन या मेंशन ऑफ यू या मेंशन फॉर यू या मेंशन अबाउट यू। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेंशन ऑफ यू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉट डॉट आई नो ही इज क्वाइट फेथफुल, वो बहुत बहुत वफादार है। तो क्या लगेगा? एज फार एज या सो फार एज या सो फार दिस या सो फार सो। सी और डी पहले एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए है और ए और बी। एज फार एज आई नो यानी जहां तक मैं जानता हूं, करेक्ट आंसर इज ए। इट इज अ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति का कर्तव्य है,
सॉरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू टेक डॉट डॉट फॉर हिज फैमिली। किसी व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है क्या, अपने परिवार के लिए क्या करना, पेन्स दर्द, या पेंड या पेन किलर। अपने परिवार के लिए व्यक्ति को पेन किलर लेना चाहिए, नहीं, पेन्स। अब चूंकि अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर टू के साथ वर्ब लगा हुआ है तो एक वर्ब के रूप में तो इसका इस्तेमाल होना नहीं है, तो टुक पेन। तो करेक्ट आंसर या यहाँ पर क्या हो सकता है, पेन या पेन्स। सो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। डाउटफुल क्वेश्चन नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये हर व्यक्ति का एक ये कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए कठिनाइयों को सहना चाहिए, तो इसलिए पेन्स इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, शी डज नॉट लव, वो नहीं पसंद करती है, शी डज नॉट लव, वो नहीं प्यार करती है, किसको, सी के साथ सी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हिज तो लगेगा नहीं, इट्स लगेगा नहीं, देयर लगेगा नहीं, तो क्या बचा, ऑप्शन बी। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लेट डॉट डॉट वर्क टुगेदर। अब आप लोग जान लीजिए, अगर वाक्य शुरुआत लेट से हुई है तो इसके बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि लेट मी प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो लेट के साथ क्या आया, मी आया। तो उसी तरह अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्या ही एक आपका क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, सॉरी ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। आई यहाँ पर आ गया, ये भी सब्जेक्टिव केस है, रॉन्ग। यहाँ पर ही भी है आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ए, लेट के बाद हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, क्या ऑप्शन ए सही है, ईच विल डू, या आइदर विल डू, या एनीवन विल डू, या एनी विल डू। करेक्ट आंसर, व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एनीवन विल डू। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, एनीवन विल डू। नेक्स्ट, जेसिका एंड रोमा आर वेरी इरेगुलर। जेसिका और रोमा क्या हैं, वो इरेगुलर हैं, काहे के बारे में, डॉट डॉट हैबिट्स। तो जेसिका एंड रोमा जब दो एक वचन के कर्ता एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगती है, और फ्रेंड्स जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल, तो हर नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, और इसमें जो रूल्स मैंने बताया है उनको भी आपने समझने का प्रयास किया है, और आगे इसी तरह और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपनी क्लास लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू।